नमस्कार। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे पर देश के युवाओं ने, छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को विवश किया या देश के शिक्षा मंत्री को विवश किया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। बात उसके बाद ये उठने लगी क्या एक इस्तीफे से ही रातों रात देश की शिक्षा व्यवस्था या प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आ जाएगी, या ये शुरुआत भर है और इसके लिए एक लंबी लड़ाई या एक लंबे कदम उठाने की आवश्यकता है। बहरहाल मैं आज आ गया हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी पे कला संकाय के मेन गेट पर हूँ। थोड़ा माहौल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, पुलिस का पूरा पहरा यहाँ पर लगा हुआ है। इधर देखिए और इधर देखिए, पूरे कला संकाय यानी आर्ट्स फैकल्टी के गेट के सामने भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। हर तरफ कुछ सादी वर्दी में, कुछ महिला पुलिस और कुछ वर्दी में पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं। आपको लग रहा होगा कि जब देश में आंदोलन ख़त्म हो गया, जंतर मंतर से छात्र उठ के चले गए, तो दिल्ली की आर्ट्स फैकल्टी के सामने ऐसा दृश्य और मंजर क्यों है? दरअसल आज छात्र संगठनों ने और छात्रों ने जंतर मंतर पर 12 साल की मोदी सरकार में पहली बार जो जीत देश के युवाओं को मिली है और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा है, उसके बाद यहाँ पर एक विजय जुलूस या विजय रैली या एक आप कहिए कि उत्साह मनाने के लिए छात्र इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोग भी उसी में आए हैं? नहीं सर, एक्चुअली हम तो ऐसी संडे के लिए फ्रेंड से मिलने आया हूँ मैं, और एक्चुअली आई एम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, सो बस ऐसे ही। मैं तो आया हूँ, मुझे पता चला कि यहाँ पर अभी कोई जुलूस, विजय जुलूस निकलने वाला है। वो जंतर मंतर पे जो जंतर मंतर को जो जीत मान रहे हैं छात्र, वो आज यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। शाम को यहाँ से लोग निकल के जाएंगे, तो मैं उससे पहले ही आ गया कि जरा देखूँ माहौल क्या है। पुलिस, आप आए दो, पुलिस की तैनाती देख के कुछ लगा क्या आपको? मेरे को भी ये लगा कि अब क्या हो रहा है, द प्रोटेस्ट इज़ ओवर नाउ, सो इवन आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये क्या किस लिए पुलिस ड्यूटी है। मेरे को तो आपसे पता चला है कि यहाँ पे कोई जुलूस निकलने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है सर। और आप? आई एम ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सर। तो चलो, प्रैक्टिसिंग एजेंजी तो नहीं है आप लोग? नो ये जो जेंजी कल से चल रहा है और ये जो पूरा प्रोटेस्ट जिस तरीके से चला, पूरे देश में चर्चा है। ये प्रोटेस्ट तो इंस्टा के रील ने चला दिया, ये प्रोटेस्ट तो जेंजी ने चला दिया। आप लोग युवा, खास करके छात्र ना भी हो, युवा हैं, आप लोगों ने इसको कैसे देखा? क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण या बड़ी घटना घट गई, तो इसको देश के युवा कैसे देख रहे हैं? देश के युवा सर, इसको अकाउंटेबिलिटी के लिए था ये बेसिकली। तो जो यूथ चाहता था कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे, तो जो अकाउंटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था वो उनका पूरा हो गया। अब आगे से किसी भी मिनिस्ट्री में कुछ घपला या कुछ भी होगा XYZ, तो वो लोग थोड़ा घबराएंगे कि हो सकता है हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन आपने देखा उनके इस्तीफे के बाद सरकार पूरे तौर पे उन पे खड़ी रही। सारे मंत्रियों ने, सारे सरकार के लोगों ने, उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि माफ़ कीजिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 220 लाने का काम, 2020 ले आने का काम किया। शिक्षा मंत्रालय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अकाउंटेबिलिटी मतलब अपनी नैतिकता लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि युवाओं को अगर लगता है कि इसी से सरकार और पार्टी तो पूरी तौर पर खड़ी है उनके साथ, तो इसमें कहीं उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई, ऐसा तो नहीं है सर? ऐसा तो नहीं है, बट उनको एटलीस्ट अपना पोस्ट को तो छोड़ना पड़ा। ये तो बड़ा हुआ पोस्ट तो उनको अपनी। सर अकाउंटेबिलिटी, सर resignation was the outcome of the accountability. Main agenda was the accountability, that there should be some accountability, some acknowledgement that yes, something has happened. Like सबसे पहले तो कोई एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं था सरकार की तरफ से दैट येस समथिंग हैज़ हैपेंड। व्हाट दे हैव डन, NTA की जो एग्जामिंग कंडक्टिंग एजेंसी है, उन्होंने उस वहाँ से ऑफिशियल्स को हटा दिया, बट सरकार ने अपने अंदर कुछ, जो मेन कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जो मेन एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ नहीं करा। इस प्रोटेस्ट का आगे बढ़ने का रीज़न यही था दैट देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी, सम एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, विच वॉज नॉट देयर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि या इस आंदोलन के साथ सरकार ने इसको ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से ले लिया, या ये वास्तव में जितना सरकार
समझ रही थी, युवाओं में उससे ज़्यादा ये गंभीर मसला था। मैं ये जानना चाहता सर सेकंड पॉइंट, युवाओं में एक मसला बहुत ही गंभीर था, इस हूँ वजह से सरकार ने शुरू में हल्के में लिया। हल्के में लिया। एग्जैक्टली ये सच था। बाकी जैसे आप देखें 20 तारीख के बाद ही धीरे धीरे हर जगह, चाहे वो मुंबई हो और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो, वहाँ पे धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ने लगी। वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट करने उतरे हैं। गवर्नमेंट को इतना आइडिया नहीं था कि 20 तारीख को भी इतने लोग आ जाएंगे। दैट वाज समथिंग द गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट नहीं करा। तो वो चीज़ एक कहीं ना कहीं उन्हें सेटबैक हुआ गवर्नमेंट को कि यस, जो युवा है देश का, ना कि युवा बल्कि और लोग भी इसको काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं के साथ साथ वहाँ और लोग भी थे। लाइक जितना मैंने सुनने में आया, एक मेरे जानने वाले हैं, ही इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, तो अभी मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ, तो ही सेड वो वहाँ गए थे, मैं नहीं गया था, मैं अपना बताऊँ क्योंकि मैं किसी कारणवश बिजी था, बट वो वहाँ पे थे। जाना न जाना बहुत, आप नहीं भी जाते, आप जाते भी है। एक होता है कि आप सपोर्ट में हैं और आप ये उस कॉज के सपोर्ट में आप एक मानते हैं कि नहीं यार ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप गए या ना गए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसके सपोर्ट में थे कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट। आई वाज इन द सपोर्ट ऑफ द प्रोटेस्ट। और मैं कल से नहीं, मैं तो उस प्रोटेस्ट में 10 दिनों तक गया था। और हाँ, मैं गया था। हाँ आई नो सर, आप थे, मैंने आपकी रिपोर्टिंग भी देखी है और लोगों की भी रिपोर्टिंग देखी है। तो मैं एक चीज़ देख करके मैं देश के लोगों को भी बताना चाहता हूँ, खुद भी मेरे लिए बड़ा अक्सर क्या होता है ना, 17, 18, 19 साल के बच्चे, हमारे घर में हमारी बेटी भी, लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनकी भी बेटियां जो छोटी हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 22 साल की, वो जब फ़ोन देखती हैं, इंस्टा देखती हैं, उनका स्क्रीन टाइम हम देखते हैं, तो हमको लगता है कि ये फालतू की चीज़ें देखते हैं। इनका जो इंटेलेक्ट है, ये उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, इनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो इससे प्रभावित हो रहा है। ये किताबें पढ़ते, ये दूसरी चीज़ें पढ़ते, अखबार पढ़े, ये मोबाइल। लेकिन ये आँख जाके मेरी पर्सनली इस बार खुली कि ये सोशल मीडिया या फ़ोन पर एक्टिव रहने वाली ये जो बच्चियां हैं, इस आंदोलन का सबसे बड़ा आउटकम लड़कियों का, इतनी बड़ी संख्या में, वो भी टीनेजर्स, 18, 19, 20, 22 साल की लड़कियां, और इतना ज़्यादा वोकल होना, इतना बोल्ड होना, उस भीड़ में खड़े रहना और अपनी बातों को लॉजिकली काउंटर करना, ये एक बहुत बड़ा चेंज हिंदुस्तान की सोसाइटी। और अगर एजिटेशन और आंदोलन की, आप एक छात्रा, आप उसी उम्र में 2-1 साल पहले कॉलेज से निकली होंगी, मुझे आप ये बताइए, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप डिट्टो मानती हैं या नहीं मानती? यस सर, बिल्कुल मैं मानती हूँ। फीमेल्स का बोल्ड होना इस प्रोटेस्ट में बहुत अच्छे से दिखाई दिया है। कंट्री में भी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि लड़कियाँ इस नंबर में आएंगी, और उन्होंने आएंगी और ऐसा बोलेंगी। करेक्ट, उन्होंने बोल्ड स्टेप्स लिए, उन्होंने मेल से ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स लिए हैं प्रोटेस्ट में, तो आई तो जेन्युइनली सपोर्ट देम। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रोसेस, हम जानना चाहते हैं आपसे। प्रोसेस मैं एक, चूंकि ये छात्रा हैं, ये खुद ही हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्या है, कैसे ये सर, कैसे प्रोसेस या बोल्ड होना? हाँ सर ये तो मतलब प्रोसेस का तो आई डोंट नो। एजुकेशन, लोग, पेरेंटिंग, मुझे लगता है पेरेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर फीमेल्स को, मेल और फीमेल, घर में सन और डॉटर दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, तो लड़कियों की पर्सनालिटी बेटर तरीके से निकल कर बाहर जेन्युइनली आती ही आती है। वो 100% है। अगर आप डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, बट अगर आप सेम ट्रीटमेंट दोनों को दे रहे हैं तो जेन्युइनली वो बेटर अरे परफॉर्म। सैकड़ों लड़कियां और बहुत अच्छी फैमिली के, बहुत अच्छे बैकग्राउंड के, करोड़ों के सैलरी पैकेज वाले फादर्स को लड़कियां पकड़ के लेके आई थी कि तुमको चलना पड़ेगा पापा, वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। ये क्या था उनके दिमाग में? सर ये तो मैंने नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, मैं कह रहा हूँ, तो ये क्या माइंडसेट था इसमें कि नहीं पापा आपको चलना पड़ेगा? वो चाहते थे कि उनके फादर भी उनको सपोर्ट करें ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो जिस पाथ पर हम हैं वो राइट पाथ है, इसलिए शायद। चलिए, आप लोग रुके और बात किया, इसका बहुत शुक्रिया।